चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। अब मैं आपको हाउ टू टेक सीटर टॉपिक के अंतर्गत आगे के क्लासेस को बताता हूँ। अगला जो टॉपिक है उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक पिछले क्लास में बताया गया। आगे क्या है? चिंतन। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है चिंतन, थिंकिंग इट्स टाइप। हम चिंतन के जितने प्रकार हैं उसको और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोग में बार बार इस शब्द को प्रयोग कर रहा हूँ। व्यवहारिक अनुप्रयोग उन सिद्धांतों का बहुत जरूरी है। आगे क्या है फिर आपका मूल्यांकन, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको बहुत आसानी से समझाया जाएगा। क्लासेस में बने रहिए, आगे वीडियोस को देखते रहिए। मूल्यांकन, उसमें दो प्रकार के मूल्यांकन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। इसको विशेष रूप से समझने की जरूरत होगी आपको, इसको आपको अध्ययन करना चाहिए। अगर सीटेट में इसको आपने नहीं पढ़ा तो आपके रिजल्ट पे असर पड़ेगा। आगे क्या है? जो तीन महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ये पूरी पेडागोजी की बेस ऑफ पेडागोजी जो सीटेट पूछता है उसमें क्या है, आपको इसको पढ़े बगैर और इनके सिद्धांतों को, इनके तरीकों को समझे बगैर आप सीटेट को क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत दिक्कत होगा। ये देखा जाए आरटी 2009, एनसीएफ 2005, उसके बेसिक्स को आपको समझना होगा। और सीसीई कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, इसको आपको बहुत समझना पड़ेगा। बहुत ज्यादा प्रश्न इसमें से अगर मिला जुला के कम से कम 8 या 10 क्वेश्चन घुमा फिराकर पूरे सिलेबस से ये आच्छादित करते हैं, हर साल देखा गया है। आगे आपको जो इम्पोर्टेंट है टीचिंग मेथड्स, उसमें जितने आपके यूनिट्स हैं उसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, उसमें कौन कौन सी विधियां अप्लाई होती हैं, गद्य शिक्षण पे अलग, पद शिक्षण पे अलग, उन चीजों को आपको समझना होगा। आगे मूल्यांकन बनाम आकलन, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसमें आपको मूल्यांकन और आकलन के अंतर को समझना होगा। किस तरीके से हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आकलन के फिर जो अन्य मेन बेसिक्स हैं, एज लर्निंग इन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, इन टॉपिक्स को समझना पड़ेगा। आगे का विशिष्ट बालक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, हर ईयर पेपर आते हैं विशिष्ट बालक। उसके अंतर्गत फिर आपको साथ ही साथ इंक्लूसिव एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसको भी आपको टॉपिक्स को समझना पड़ेगा। साथ ही साथ अन्य जो महत्वपूर्ण है भाषाई कौशल, भाषाई कौशल में आपके LSRW, और इसको भी दो प्रकार के टॉपिक्स में बांटते हैं। एक है आपका रिसेप्टिव फॉर्म में कौन कौन से हैं, और आपका क्या यानी ग्राह्यात्मक रूप में कौन कौन से बांटते हैं, और अभिव्यक्तात्मक रूप में कौन कौन से आते हैं, इनको बहुत समझना पड़ेगा। आगे क्या है भाषा अर्जन, आपको भाषा अर्जन इसके अंतर्गत भाषा लर्निंग एक्विजिशन, बहुभाषा शिक्षण, आपको एक ही कक्षा में क्या कई प्रकार के बच्चे मिलते हैं, नहीं वो अलग अलग संदर्भों में आते हैं। और इसी टॉपिक को आपको इस टॉपिक से जोड़ना होगा, भाषा संसाधन के रूप में प्रयोग कैसे करेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत आसानी से उसको पढ़ाया जाएगा। आगे क्या आपका उपचारात्मक शिक्षण, बालक को भाषा में बोलने के दौरान जो जो चीजें उसको दिक्कत आएंगी, और उसमें क्या है इस टॉपिक को हम इस टॉपिक से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि वह अपने विचारों को कैसे प्रकट करता है, कहाँ वह कमियों को महसूस करता है, और इसको फिर उनके क्या क्या उपचारात्मक शिक्षण में किन किन चीजों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे उसकी भाषा आसानी से क्या डेवलप हो। आगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसमें शिक्षण के सिद्धांत व सूत्र, जितने भी आपके प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग्स, ये आपको समझना होगा। आगे क्या शिक्षण कौशल, आप एक बात जान लीजिए कि अगर आप सीटेट के पेपर को देने जा रहे हैं तो बगैर टीचिंग स्किल्स को समझे सारे टॉपिक्स को समझने में एक साथ एक ही रूप में इंटीग्रेटेड रूप में लाने में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि प्रश्नीकरण आपका पूरा जो कौशल है वो आपके ट्रेनिंग पीरियड से जुड़ा हुआ है। जो आप कक्षा कक्ष में जाते हैं, जो जो चीजें करते हैं वो सब व्यवहारिक और पूरी की पूरी पेडागोजी वहां पर आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। आगे लैंगिक विभेद हम लोग देखेंगे कि लैंगिक विभेद किस तरह से टीचिंग को प्रभावित करता है, ये आपके सिलेबस में भी है, वो सारा चीज पूरा अंतर्गत बताया जा रहा है। और दो महत्वपूर्ण विधियों के रूप में हम लोग आगमन वर्सेज निगमन को समझने की कोशिश करेंगे, इंडक्टिव वर्सेज डिडक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे, एंड एनालिसिस एंड सिंथेसिस, इसको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि इस पे एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा बहुत इजी वे में कि आप एक दो एग्जाम्पल से पूरा का पूरा कैसे केवल 5 से 7 मिनट में कैसे समझ सकते हैं। बहुत रटने की जरूरत नहीं है, विश्वास रखिए आप कभी भूलेंगे नहीं कि आगमन निगमन क्या है, विश्लेषण संश्लेषण क्या है।
आगे साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी बालक के अंदर कैसे जागृत करेंगे, इसलिए इस चैप्टर को भी समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन चीज़ों को कवर कर लिया है टॉपिक्स को, इसके अंदर और भी बहुत से टॉपिक हैं, मैं आपको अगले किसी वीडियोस में उसको बताऊंगा कि हम लोगों ने खुद का एक डेवलप किया हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, लगभग 120 टॉपिक्स को हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है, कैसे कैसे उसको आगे डेवलप करेंगे इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसको प्लीज देखते रहिएगा। आगे इसके अतिरिक्त ये मेन बेसिक्स हैं जिसको आपको समझने में सीटेट को निकालने में बहुत मदद आएगी, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत से टॉपिक है उनके लिए आप अध्ययन करते रहिए और हमारे साथ जुड़िए।